आज जयंत चौधरी की एक कर्म भूमि बनने जा रही है। 450 बिल्कुल युवा टीम की जो है वो कार्यकर्ता के रूप में टीम खड़ी की गई है। तो क्षेत्र इतना भावुक हो गया था उस दिन, यहाँ तो चूल्हा नहीं चढ़ा किसी का भी। मैं मानता हूँ कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, हरियाणा से, राजस्थान से, अन्य प्रदेशों से और हमारे उत्तर प्रदेश से। श्रद्धांजलि सभा है, इसका हमारे चुनाव से, हमारी तैयारी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये राजनीतिक है भी नहीं, ये भावनाओं से भरा हुआ कार्यक्रम है। लेकिन आज देश में जो माहौल है, फिर भी किसी न किसी कार्यक्रम के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। छपरोली का चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जैन से भावनात्मक रिश्ता है। राजनीतिक लोग अगर आएंगे भी तो वह सब सामाजिक व्यक्ति बन के आएंगे, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। एक भी टिप्पणी उन पर आज तक इस क्षेत्र के लोगों की, मीडिया की और तमाम देश के नेताओं की, उन पर कोई लांछन आज तक नहीं लग पाया। इस छपरोली ने वो विरासत चौधरी अजीत सिंह को दी थी। चौधरी अजीत सिंह की रस्म पगड़ी भी इस छपरोली में ही हुई थी। करीब 100 साल इस क्षेत्र के लोग जो साहब से जुड़े रहे, उनकी भावनाओं से, ये उनकी कर्म भूमि है। चौधरी चरण सिंह यहाँ बसते हैं, चौधरी अजीत सिंह यहाँ बसते हैं और जय चौधरी यहाँ बसते हैं। प्रदेशों की बात नहीं करते, पूरा भारत आएगा और 36 बिरादरी आएगी। छपरोली का बच्चा उनको अपने परिवार का सदस्य मानता है और वे भी छपरोली को अपना परिवार समझते हैं। राजनीतिक मतलब तो मीडिया का डग रहे, राजनीतिक लोग का डग रहे। ये तो यहाँ समाज का ताना बाना है, एक रस्म पगड़ी का। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत जिले के छपरोली विधानसभा में। वही छपरोली विधानसभा जो चौधरी चरण सिंह के नाम से जानी जाती है और लोग यहां चौधरी चरण सिंह के नाम से अपने कार्यालयों पर, अपने प्रतिष्ठान पर उनका नाम लिखवा कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। ये वही छपरोली विधानसभा सीट है जहां पर लगातार आरएलडी का कब्जा है और अब तैयारी है चौधरी अजीत सिंह की रस्म पगड़ी की और उसी तैयारी को लेकर यहां हम आज आए हैं। और किस तरह की तैयारी है और विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक है, उससे पहले इस रस्म पगड़ी में जो उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे, उनको लेकर क्या तैयारी है और किस तरह यहां जो सभा स्थल है उसका क्या स्थिति है, वो सब समझने और जानने के लिए आज मैं यहां छपरोली में आया हूं। और आपको दिखाऊं, द्वार यहां लगा हुआ है स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा यह है। और इसी सभा में तैयारी को लेकर लगातार जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो लगे हुए हैं। गाड़ियों का तांता आज आप अभी से देख सकते हैं कि यहाँ जो उनके कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में गाड़ी, घोड़े और पोस्टर, बैनर, उन तमाम जो यहाँ लगाने की व्यवस्था की जा रही है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, यही जानने और देखने के लिए आज हम आए हैं। कुछ लोग भी होंगे बातचीत करने के लिए, उनसे भी समझेंगे, नेताओं से समझेंगे कि आखिर इस जो सभा का है, क्योंकि ये सभा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर चुनाव है और उसी चुनाव को लेकर ये सभा इसलिए मायने रखती है क्योंकि इसमें आरएलडी का कद भी देखा जाना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आरएलडी लगातार अपनी बढ़त बना रही है और किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर आरएलडी जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और यही छपरोली विधानसभा जहां से माहौल पूरी आरएलडी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने की तैयारी में है, इसीलिए ये खास हो जाता है कि इस जो श्रद्धांजलि सभा है इसमें किस तरह की तैयारी होगी और किस तरह यहां लोगों के अंदर जो उत्साह है वो देखा जाएगा। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा को लेकर किस तरह की तैयारियां है, आज उसी का जायजा लेने के लिए हम यहां ग्राउंड स्थल पर मौजूद है और मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि यहां ग्राउंड स्थल पर जिस तरह की तैयारियां चल रही है, भारी तैयारियां आप देखिए, साउंड की व्यवस्थाएं हो चुकी है, बैनर, पोस्टर और यहाँ आसमाने लगाए जा रहे हैं धूप से बचने के लिए। और जो ये ग्राउंड है रोड से थोड़ा ऊपर बनाया गया है ताकि यहाँ जो बारिश अगर आ सकती है तो उसकी भी व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ ये मंच लगाया जा रहा है, इस मंच पर यहाँ कल जो आरएलडी के नेता हो गए और कार्यकर्ता हो गए, खाप चौधरी हो गए, तमाम लोग यहाँ कल पहुंचेंगे और इस सभा को लेकर ये कहा जा रहा है कि आरएलडी की ये सभा ऐतिहासिक सभा होने जा रही है क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का है और इस चुनाव से पहले आरएलडी का कद भी
तय कहीं ना कहीं ये सभा करेगी, क्योंकि छपरोली ये वही सीट है जिस सीट पर आरएलडी का हमेशा से कब्जा रहा है। 1937 के बाद जब चौधरी चरण सिंह यहां से पहली बार 1937 में चुनाव जीते थे और एक बार यहां से 1991 में चौधरी अजीत सिंह ने भी जब चुनाव लड़ा था और वो भी यहां से विधायक बने थे। और ये कहा जाता है इस सीट को लेकर कि चौधरी चरण सिंह के परिवार से जो भी यहां इस सीट पर लड़ने के लिए आया वो ही यहां जीत कर गया। तो छपरोली विधानसभा आरएलडी के लिए बहुत खास है और बहुत अहम है, क्योंकि बागपत जिस तरह से कहा जाता है चौधरी अजीत सिंह का कर्म भूमि है और यहाँ लोगों के प्रति उनके अंदर जो भावनाएं है, जो उनके अंदर जो चीजें सम्मान है, वो साफ तौर पर यहाँ इस सभा के जरिए भी देखी जाएगी। और जिस तरह से ये कद की मैंने आपको पहले ही बात की है, जो कद की बात कर रहे हैं आरएलडी का कद वाकई ये तय करेगी, क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का है और इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दल गठबंधन और राजनीतिक मायने, सियासी मायने इसके निकाले जाएंगे और उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन पहले जो यहाँ लोग आए हैं, सबसे पहले एक एक कर मैं आपका परिचय कराऊंगा एक एक से। सबसे पहले विधायक जी बिरपाल जी मेरे साथ है, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोग यहाँ सब कार्यक्रम की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और क्या तैयारी है और क्या उम्मीद है? देखिए, यह चौधरी चरण सिंह जी की भूमि, यहाँ पर उन्होंने अपनी कर्म भूमि इसको बनाया और ये कर्म भूमि रही। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी ने ऐसा कर्म भूमि बनाया। आज जयंत चौधरी की एक कर्म भूमि बनने जा रही। ऐसा नहीं है कि जयंत चौधरी जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में उनके प्रति लोगों का जो प्यार, असीम प्यार है, उसी प्यार को लेकर के जयंत चौधरी का इस क्षेत्र से गहरा रिश्ता रहा। और यहाँ पर छपरोली की जो भूमि को चुना जयंत चौधरी जी ने रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा के लिए इसलिए चुना कि ये उनकी कर्म भूमि है। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, हरियाणा से, राजस्थान से, अन्य प्रदेशों से और हमारे उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर ज़्यादातर खाप चौधरी जुटेंगे और खाप चौधरी जो है चौधरी साहब को अपनी रस्म पगड़ी भेंट करेंगे। जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं समाज की, उन्हीं व्यवस्था को पूरा किया जाएगा। लेकिन सभा तो शोक सभा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने जिसकी बात कर रहे हैं वो तय करेगा, क्योंकि इस सभा में कोई ऐसे निर्णय, जिस तरह से आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी अजीत सिंह और चौधरी अजीत सिंह के बाद चौधरी जयंत चौधरी, यहाँ जो है उनका भी वही सम्मान होगा और वही जो है कहीं ना कहीं वो कर्म भूमि अब बनाने जा रहे हैं, चुना गया है छपरोली को। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका मैसेज किस तरह से जाएगा प्रदेश में? आने वाला वक्त चुनाव का भी है ना साहब। देखिए, हमें इसे चुनाव से नहीं जोड़ रहे, हमें तो दुख है। हमारा इतना बड़ा नेता हमें छोड़ करके चले गए। इतने बड़े नेता थे, 35-36 वर्षों से वे राजनीति यहाँ पर कर रहे थे। एक भी टिप्पणी उन पर आज तक इस क्षेत्र के लोगों की, मीडिया की और तमाम देश के नेताओं की, उन पर कोई लांछन आज तक नहीं लग पाया। ऐसे नेता हमने खो दिए। इसमें कोई शोक सभा नहीं, ये हम दुख की सभा, मतलब शोक सभा नहीं, दुख की सभा है। शोक नहीं, शोक कह रहा मैं, शोक नहीं। तो हमें तो दुख है उनके जाने का और हमें इसे चुनाव से हम नहीं जोड़ रहे सर। हमें तो उनका जो दुख है उसे प्रकट करने के लिए यहाँ की जनता और हमारे चौधरी आएंगे, हमें तो दुख प्रकट करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शोक सभा है। लेकिन मैं सर देख रहा था आते आते आप लोगों को पूरे बैनर, पोस्टर पटे पड़े हैं पूरे रास्तों में। तैयारी आप लोग किस स्तर पर कर रहे हैं? असल में जब चौधरी साहब की दुखद निधन हुआ उस समय लोग अपनी श्रद्धांजलि नहीं दे पाए और लोगों में बड़ा दुख रहा, दर्द रहा, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल लागू था और उस समय टॉप सब इतना ज़्यादा था कि कहीं आदमी जा नहीं पाया। तो उसको छपरोली के लोगों ने मौका दिया है श्रद्धांजलि देने का अपने नेता को। तो ये श्रद्धांजलि सभा है, इसका हमारे चुनाव से, हमारी तैयारी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ अपने नेता को 2 पुष्प अर्जित करके श्रद्धांजलि देना चाहते हैं लोग, इसलिए यहाँ रखी गई है। कोरोना के वक्त में नहीं मिल पाए लोग, दिल्ली नहीं जा पाए, इसीलिए ये सभा रखी गई। लोगों के अंदर वो छपरोली के लोगों ने मौका दिया है उनको कि आए और अपनी श्रद्धांजलि, अपनी 2 पुष्प चौधरी साहब को श्रद्धांजलि के रूप में पेश करें। तो यहाँ लोग पहुंचेंगे उसको लेकर के, यहाँ कोई चुनावी बात नहीं है। चौधरी साहब, कितने भीड़, कितने लोग आएंगे? क्या आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं? ये जो एक भावपूर्ण ये कार्यक्रम है, अपने नेता चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस भावपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से
प्रदेश के अलग अलग स्टेट के लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी को एक विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, आपकी परंपरा के साथ हैं, आपकी विचारधारा के साथ हैं। जो ये कार्यक्रम अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक है भी नहीं, ये भावनाओं से भरा हुआ कार्यक्रम है। लेकिन आज देश में जो माहौल है, फिर भी किसी न किसी कार्यक्रम के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। तो इसमें तमाम जो लोग पहुंचेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर समाज का मुख्य आदमी, हर समाज की भागीदारी होगी, हर समाज का प्रतिनिधित्व चौधरी आदरणीय जयंत चौधरी जी को पगड़ी भेंट करेगा और उनको एक आश्वासन देगा कि भविष्य में हम आपके साथ हैं, आपकी विचारधारा के साथ है, आपके परिवार के साथ है। सभा कहीं ना कहीं इस बात का मैसेज है, लोग जो है उनको आके श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके, फूल पुष्प अपना अर्पित कर सके, और जो है चौधरी चरण सिंह के जो परिवार से जो जुड़ाव है वो बराबर बना रहे। आपसे मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जो है प्रवक्ता है और पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सभा है और शोक सभा है, वाकई सब चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं और आने वाले वक्त में चुनाव, आप भी राजनीतिक पार्टी है, तो आप कैसे देखते हैं कि इस सभा का राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? ये जो क्षेत्र है, छपरौली क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह का कर्मस्थली ये रहा है। जब चौधरी चरण सिंह जी इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से गए, तो यही वो छपरौली है, इसने वो विरासत, इस छपरौली ने वो विरासत चौधरी अजीत सिंह को दी थी। चौधरी अजीत सिंह की रस्म पगड़ी भी इस छपरौली में ही हुई थी। आज चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच से गए, तो ये छपरौली क्षेत्र तमाम पूरे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमाम चौधरी, चाहे वो किसी भी समाज से है, सभी चौधरियों को एक साथ बुलाकर और उस विरासत को, जो चौधरी अजीत सिंह की विरासत थी, उस विरासत को पगड़ी के रूप में जयंत चौधरी को कल देने का कार्य करा है। चलिए, ये कार्यक्रम शोक सभा है, लेकिन जो चीजें हैं वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उसको लेकर उनके प्रति भावनाएं दिखाई दे रही है। लोग कहीं ना कहीं दुखी भी है, उनका मन भी दुखी है। और भी लोग हैं, आपसे बातचीत करूंगा। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये सभा होगी, आप लोग पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे चौधरी अजीत सिंह को, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसके क्या राजनीतिक मायने भी निकाले जाने चाहिए? राजनीतिक मायने तो आप निकालिए, जो हमारे तीनों साथियों ने कहा है, छपरौली का चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जैन से भावनात्मक रिश्ता है। और ये सच्चाई कई साथियों ने कि जब चौ साहब की दुखद मृत्यु हुई, सारे देश में शोक था, मगर छपरौली के लोग विशेषतः दुखी थे। और वहाँ ऐसे समय पे उनकी मृत्यु हुई, कोई जा भी नहीं पाया। गुड़गांव में उनकी मृत्यु हुई, वहीं उनका दाह संस्कार भी हुआ। तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि हम श्रद्धांजलि भी करें, पगड़ी भी पहनावें, और जो लगाव रहा हम उसको सारे मिलजुल कर प्रदर्शित करें। ये एक 100 साल का इतिहास है, 100 साल, करीब 100 साल इस क्षेत्र के लोग चौ साहब से जुड़े रहे, उनकी भावनाओं से। ये उनकी कर्मभूमि है और हम सारे लोग उन भावना को प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठा, उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और पगड़ी भी पहनाएंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। ये पगड़ी माने जिम्मेदारी, और ये आशा उनसे भी की जाती है कि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए और इस जनपद के लिए काम किया, वो उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाएंगे और देश के पैमाने किसानों के आंदोलन को संघर्षित करेंगे, ये हमें आशा है। 1937 में जब पहली बार चौधरी चरण सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह 1991 में यहाँ से विधायक बने थे। और मैं जात क्षेत्र में हमने जो पता किया है, वो सब चीज़ें यही है कि जो चौधरी चरण सिंह के नाम से यहाँ लोग अपने प्रतिष्ठान को, अपने कार्यालय को नाम अगर रखते हैं तो खुद को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो क्या ये सब जो भावना है ये सही है? ये बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह जो थे उनकी कर्मभूमि है यहाँ, चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि है, और अब जयंत चौधरी की कर्मभूमि है। और जैसे कोरोना काल में चौधरी साहब चले गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लोगों की आंसू नहीं थमी, उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह यहाँ बसते हैं, चौधरी अजीत सिंह यहाँ बसते हैं और जयंत चौधरी यहाँ बसते हैं। आने वाले समय में जयंत चौधरी को यहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, और जैसे चौधरी चरण सिंह ने और चौधरी अजीत सिंह ने इस छपरौली का और इस प्रदेश का और इस देश का नाम रोशन किया है, ऐसे ही जयंत चौधरी नाम रोशन करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, किस तरह की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, कि कौन कौन लोग यहाँ आने जा रहे हैं? आप लोग तो
देखिए, आने के लिए यहाँ से पूरा भारत आएगा, प्रदेशों की बात नहीं करते, पूरा भारत आएगा और 36 बिरादरी आएगी। इसमें 36, अब कोई कहता है कि इसके मायने कोई राजनीतिक लगाता होगा। 36 बिरादरी के लोग स्वयं अपनी स्वेच्छा से उठ के यहाँ आने का काम कर रहे हैं। जगह जगह से फोन, अलग अलग स्टेटों से फोन आ रहे, हमारे ऐसा पहली दफा होगा। ये ऐतिहासिक रस्म पगड़ी जो है, ऐसी रस्म पगड़ी ना तो अब तक हुई, भविष्य की हम बात करना नहीं चाहते। जो जयंत जी को रस्म पगड़ी यहाँ अदा होगी वो इतिहास के गिनीज बुक में लिखी जाएगी। ऐसी रस्म पगड़ी अब से पहले किसी की नहीं हुई, जो कल यहाँ देखने को मिलेगी। पूरी 36 बिरादरी, पूरे भारत के लोग यहाँ होंगे। तो इससे बढ़ के अब कोई कहे राजनीतिक मायने, कोई कुछ कहे, कोई आसमान को ये कह लगे अभी तो तुच्छ है, कोई जवाब नहीं होता उसका। ये लोग स्वेच्छा से आ रहे और किस उम्मीद के साथ आ रहे, कल आप देख लीजिए आके यहाँ से, कल ये पता लगेगा। छपरौली यहाँ पूरा अपना बंदोबस्त में, छपरौली की पूरी टीम यहाँ पे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वे स्वयं अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए रात दिन एक कर रहे और ये पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे कि हम सब आने वालों का, छपरौली हमारा क्षेत्र तय हृदय से उनका सम्मान करने का काम करेगा, उन्हें अपने सिर कांधे में बैठाने का काम करेगा कल। चलिए, आप लोगों की भावनाएं वाकई जुड़ी हुई है और आप लोग जो है इसको लेकर भावनाएं अपनी प्रकट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बात कहना चाह रहा, जो आपने कई बार कह लिया कि भाई इसके राजनीतिक मतलब ये राजनीतिक नहीं है। देखो, छपरौली क्षेत्र उनको अपने परिवार का सदस्य मानता है। छपरौली का बच्चा उनको अपने परिवार का सदस्य मानता है और वे भी छपरौली को अपना परिवार समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, वो बाप के मरने के बाद पगड़ी बेटे के बांधी जाती है। तो उस टाइम पे गए कोरोना काल में, उस टाइम उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सके, तो परिवार वालों ने उनको यहाँ आमंत्रित किया। छपरौली की जनता ने, छपरौली क्षेत्र के लोगों ने उनको यहाँ बुलाया ताकि वो जो अधूरा रह गया था कार्य, पहले जैसे चौधरी चरण सिंह जी का देहांत हुआ था, उसके बाद अजीत सिंह का भी ऐसे यहाँ प्रोग्राम हुआ था। तो हमारे यहाँ परंपरा है। तो चौधरी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस शोक सभा में कल कम से कम 5 लाख आदमी का आने का उम्मीद है और उनकी सबकी बहुत बढ़िया व्यवस्था करी गई है, खाने पीने की हर चीज की जो है। और जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें सम्मानित करा जाएगा, सम्मान के साथ रखा जाएगा और रस्म पगड़ी होगी। बड़े दुख का विषय है कि चौधरी साहब हमारे कोरोना काल में चले गए। अगर आज की डेट में जाते तो दिल्ली में कम से कम 20-30 लाख आदमी इकट्ठा होता। आपसे मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगा, क्या कोई राजनीतिक लोग भी यहाँ आएंगे? कुछ पार्टी के, जिस तरह से गठबंधन की बात की जा रही है, कुछ लोग के बड़े लोग भी आने की संभावना है। कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? देखिए, राजनीतिक लोग अगर आएंगे भी तो वह सब सामाजिक व्यक्ति बन के आएंगे। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राजनीतिक लोगों का आने में कोई बैन नहीं है। लेकिन कल यहाँ चौधरी साहब की श्रद्धांजलि सभा है और पगड़ी की रस्म है। इस व्यवस्था में जितने सामाजिक लोग हैं, भले ही वो राजनीति भी करते हो, वो आएंगे। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं जी, यहाँ तो राजनीतिक मतलब तो मीडिया का डग रहे, राजनीतिक लोग का डग रहे। ये तो यहाँ समाज का ताना बाना है एक रस्म पगड़ी का। अजीत सिंह के भी यही बंदी थी। यहाँ तो दुखी है, इतना क्षेत्र दुखी है। कोरोना काल में मृत्यु होगी ना, तो हम तो दाह संस्कार ही सोच रहे थे हम ना पकड़ना। यहाँ घाट बनाते हैं उनके नाम का। तो क्षेत्र इतना भावुक हो गया था उस दिन, यहाँ तो चूल्हा नहीं चढ़ा किसी का भी गाँव में। अब तो हम तो ये रस्म तैयारी किस तरह कर रहे हैं लोगों को और बुलाने के लिए? लोगों को बुलाने की तैयारी कुछ नहीं है जी, ये तो एक प्रोग्राम होगा। क्षेत्र ने तो प्रोग्राम ले लिया जयंत जी है रस्म पगड़ी का। ये तो क्षेत्र में पब्लिक में इतना उमा अपने आप ही है, सोशल मीडिया है, उस पर आउट कर दिया। तुमने कहीं देखा प्रचार, कोई गाड़ी प्रचार की घूमती हुई, सोशल मीडिया पे डाल दिया। चौधरी साहब की रस्म पगड़ी की रस्म है यहाँ सी, और अपने आप ही सब में उमा है। देखो पूरा क्षेत्र, जगह जगह भंडारे लग रहे, सब अपने पैसे से करे। सब जो हमारे अतिथि आएंगे उनका सबका हम स्वागत करेंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था जैसे रस्म पगड़ी पर 13वीं पे होती है, वही प्रोग्राम है सब। बिल्कुल, तैयारी जो है वो जोरों पर है। और जैसे ही कल चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र जो है चौधरी जयंत यहाँ पहुंचेंगे और उनको लेकर जो तैयारी है वो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच देखी जा रही है। आपसे भी मैं समझूंगा, आप बताइए क्या कहना चाह रहे? ये जो रस्म पगड़ी हो रही है जी, ये हो रही है चौधराट की। इसमें जितने भी आएंगे आगंतुक जो बुलाए गए हैं सब चौधरी लोग हैं, खाप के चौधरी हैं। ये खाप के चौधरी के साथ में आम जनता भी आती है और सभी का वेलकम है। ये किसी राजनीतिक प्रेरित नहीं, न इसमें कोई राजनीतिक कोई मुद्दा है।
इसमें तो मंच पे भी शायद कोई राजनीतिक आदमी नहीं चढ़ने का। लेकिन राजनीतिक पार्टी है और चौधरी अजीत सिंह राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, इस इलाके से जुड़े, क्योंकि उनकी कर्म भूमि, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके पिताजी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा। अब चौधरी अजीत सिंह को भी आप पगड़ी पहना रहे हैं, तो विरासत तो उनकी विरासत तो, हाँ, चौधरी जैन चौधरी को आप विरासत तो आप देने जा रहे हैं ना। विरासत तो उनकी है ही, इसमें तो दोहरा। मेरा मकसद कहने का ये है कि यहाँ कोई राजनीतिक आदमी मंच पे नहीं चढ़ेगा, ना ही कोई मंच से भाषण देगा। सिर्फ जो है चौधरी लोग जो है, खापू चौधरी जो है, आम जनता वही से जो है मंच पर रहेगी, वही अपने विचार रखेगी। बताओ चौधरी साहब, आप लोग जो है किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, और ये मंच जो है आप लोगों ने जो बनाया, सामाजिक मंच आप लोगों ने बनाया है, और आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ लोग आए हैं आपके पास में, तो सब बढ़िया अवस्था रहेगी, सबका मान सम्मान होगा जी। हाँ, बहुत ज्यादा पब्लिक आओगे जी, इतनी ठंडी सभा करेंगे जी, और यूपी में इतनी ठंडी सभा किसी नेता की नहीं होने जी, ऐसी सभा बनाओगे। तो राजनीतिक आरएलडी और खाप और किसान, मतलब सभी लोग सामूहिक, सभी लोग सामूहिक थे। 36 बिरादरी रहेगी जी, 36 बिरादरी के चौधरी रहेंगे और सभी खापू के चौधरी रहेंगे जी। सब तैयारी किस तरह की चल रही है आपकी? तैयारी बढ़िया चली जी हमारी, बहुत बढ़िया। क्या क्या व्यवस्था है, मतलब कितने लोग जुट जाएंगे? क्या कम से कम 1.5-2 लाख आदमी जी, कम से इतना तो हम लगा रहे थे, 32 हजार ताजे होने जी। हाँ, कोई अंदाजा नहीं है पब्लिक का। पूरी सब खाने की व्यवस्था है, सबके बच्चे बैठने की व्यवस्था है, सब गाड़ी वो जो भी वाहन आऊंगा बाहर से आने वाले आदमी की, उनके जो वाहन लेकर गए उनके चित्र की व्यवस्था की गई। 450 बिल्कुल युवा टीम की जो है वो कार्यकर्ता के रूप में टीम खड़ी की गई है। वो जो व्यवस्था के रूप में रहेंगे, सबके सब वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। और कस्बे में कम से कम जो 40 जगह पर भंडारे लगे हुए हैं खाने के, मतलब हर तरीके से आदमी जो भी बाहर से आने वाला अतिथि होगा वो सम्मानित होगा, बिल्कुल एकदम उसका पूरी तरह से आदर सत्कार किया जाएगा। और इस श्रद्धांजलि सभा को जो है एक बहुत ही एक अनुशासित तरीके से हम जो है ये सब प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने। बिल्कुल, एक तस्वीर में आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, मंच के पास की तस्वीर आपको, मंच पर किस तरह से यहाँ साउंड की व्यवस्थाएं की जा रही है, और ये मंच लगाया गया है। ये काफ़ी हाइट इसकी रखी गई है, करीब 5 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है, और यहाँ मंच पर जो है इसको मजबूती से भी रखा गया है। मेरे हिसाब से सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग जो है इस मंच पर आ सकते हैं, और साउंड की यहाँ पूरी तरह से तैयारी है। आप देख सकते हैं स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर दूर दूर तक लगाए गए हैं। छपरोली से हम जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक आरएलडी के बैनर पोस्टर लगे हुए थे। जब चौधरी जैन चौधरी यहां पहुंचेंगे, उनको रस्म पगड़ी पहनाई जाएंगी, और लोग इसको लेकर काफी उत्साहित है, तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं। और यहां गठवाला खाप हो या कोई भी खाप हो, सभी 36 की 36 बिरादरी संयुक्त तौर पर यहां पहुंचेगी। और यह बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहां लोगों के रुकने की, आने की, खाने की, पीने की सभी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। और यह खास बात इस सभा की रहेगी कि यहां कोई राजनीतिक मंच नहीं सजने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो यहां प्रकट जरूर हो रही है। सहयोगी वरेश के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 बागपत।